हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आई होप आप लोगों को पिछला क्लासेस एकदम क्लियर हो गया होगा और वहाँ पे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर भी दिया है और कुछ बच्चे आंसर भी दिए हैं। आंसर भी दिए हैं का मतलब यह है कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, तो उसका भी आंसर हम अभी देते हैं। पहले आप लोगों को एक खुशखबरी सुना दे भाई, हम भी बड़े दिनों से परेशान थे, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए स्टार्ट कर दिए और उस बीच हमारे पास ट्राईपॉड नहीं था। कैसे कैसे हम सेटिंग करके चला रहे थे, तो हमने अभी ट्राईपॉड मंगाया, वो देना जरा रैपर उसका। तो अभी हम दिखा रहे हैं, ट्राईपॉड मंगा लिए हैं। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा ऑनलाइन सारा सामान आ चुका है। ये ट्राईपॉड हमने मंगाया, ट्राईपॉड का बैग है जिससे अभी हमने स्टैंड करके रिकॉर्डिंग लगाया हुआ है। ये आज मेरा माइक आया है, ये आप देख रहे होंगे, ये माइक है ना। ये पहले हम सेटिंग करके चला रहे थे, अभी फ़िलहाल में हमारे पास माइक भी आ चुका है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अब आपके पास आवाज़ भी क्लियर जा रही होगी। एक मिनट ज़रा सा हम सेट कर ले, फिर आ रहे हैं। अभी चालू रहने दो, ठीक है। तो आवाज़ जा रही है ना आप लोगों के पास। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो आते हैं हम वीडियो पे डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ सब फाइलम हेमिकार्डेट। जो हम लोगों ने अभी इसके पहले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, यूनिट फर्स्ट चल रहा है, जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। एक पेपर जो हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर, और वहाँ पे यूनिट फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने कार्डेट के बारे में स्टडी कर लिया है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट। अब हमको बात करनी है हेमिकार्डेट के बारे में। हम पहले ही वहाँ पे बता चुके हैं कि जो कार्डेट होता है, ये अगर बात कर ले कार्डेटा की, कार्डेटा तो ये कितने भागों में डिवाइड था, 2 भागों में। एक था प्रोटोकार्डेट, ये प्रोटोकार्डेट, और एक था यूकार्डेट, यूकार्डेट। तो ये जो प्रोटोकार्डेट था इसमें 3 पार्ट्स थे, एक था हेमिकार्डेट, एक था सिफेलोकार्डेट, एक था यूरोकार्डेट। तो हमको फिलहाल में स्टडी करनी है हेमिकार्डेट की। जो हेमिकार्डेट है, हो सकता है सेटिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो आवाज़ थोड़ी बहुत वो होगी, वैसे हम पूरी सेटिंग करेंगे, 1 दिन में आवाज़ एकदम परफेक्ट जाने लगेगी, शायद अच्छी भी हो। तो अभी उसको बैलेंस कर लेंगे थोड़ी देर में। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जनरल कैरेक्टर का, द एनिमल ऑफ सब फाइलम हेमिकार्डेट फाउंड इन मैराइन वाटर। हमने पहले भी बता दिया है कि जो कार्डेट एनिमल आपको मिले थे, कार्डेटा के बारे में हमने स्टडी किया था। तो कार्डेट्स के एनिमल या तो एक्वेटिक होंगे, या टेरेस्ट्रियल होंगे, या एरियल होंगे। तो इन्हीं 3 में से उनको कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो फिलहाल में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैराइन वाटर। जो एक्वेटिक वाटर होता है, एक्वेटिक रीजन होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक फ्रेश वाटर, एक मैराइन वाटर। जो समुद्री जल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एनिमल आपको मिलेंगे ये कहाँ पे पाए जाएंगे, इस सब फाइलम के एनिमल प्रेजेंट होते हैं मैराइन वाटर में, समुद्री जल में पाए जाते हैं। देन मोस्टली हेमिकार्डेट आर ट्यूबुकुलस। इनकी जो लाइफ स्पान होती है, ये पानी वाला रीजन हो गया, और ये कुछ छिछला रीजन जहाँ पे क्या है कि मडी रीजन होगा, वहाँ पे ये क्या करेंगे कि इसी सरफेस के पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे, यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये यू लाइक स्ट्रक्चर उसी के आसपास, यानी ये पानी है, पानी के नीचे बॉटम पे चले जाएंगे, जो बॉटम वाला रीजन होगा वहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के इसमें एनिमल रहने लगेंगे, जिसका एग्जांपल आप एक तो बेलानोग्लासस का पढ़े होंगे। तो ये क्या करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के इसमें अपनी लाइफ को बिताता है, और इसकी जो होल होती है वो यू शेप्ड होती है, इसलिए इसको बोला जाता है यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन आती है नेक्स्ट पार्ट पे, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। या तो ये ग्रुप में रहेंगे, कॉलोनियल का मतलब जैसे कॉलोनी में कभी कभी आप देखते हो कि बाहर चले जाओ तो वहाँ कॉलोनी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि कॉलोनियल होते हैं, या तो ये झुंड में रहेंगे कॉलोनी में, या फिर सॉलिटरी अकेले भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है, द बॉडी ऑफ हेमिकार्डेटा आर सॉफ्ट, फ्रेजाइल एंड वर्मी फॉर्म। चिकना होता है, लचीला होता है और कीड़े नुमा होता है। भैया ऐसा कुछ इस ढंग से ये बेलानोग्लासस दिखलाई देते हैं। अभी हम बना देंगे। भुट्टा आप लोग देखियो ना, कॉर्न, वैसा ये दिखलाई देता है। अभी तो भुट्टे का सीजन भी है तो आप देख सकते हो। या फिर बैल की जो जीभ होती है, आक्स्टंग भी इसको बोला जाता है, वैसे दिखलाई देते हैं। द बॉडी ऑफ हेमिकार्डेट सॉफ्ट, फ्रेजाइल एंड वर्मी फॉर्म, कीड़े की तरह। देन पॉइंट आता है, द बॉडी ऑफ हेमिकार्डेटा अनसिगमेंटेड। यहीं से एक बच्ची क्वेश्चन पूछी है, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, इसके लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अनसिगमेंटेड का मतलब यहाँ पे बॉडी
अनसेगमेंटेड होती है। अन और सेगमेंट मतलब जो टुकड़ों में बटे होने की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये बॉडी डायरेक्टली देखी जाती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है वो दिखा दे रहे हैं। जैसे कोई भी बॉडी दो भागों में अगर बराबर बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। जैसे ये कोई एनिमल हो गया, इसके इधर आँख इधर आँख, ये वाला नोज हो गया, ये कोई और पोर्शन हाथ हाथ बना दो, यहाँ पे हाथ यहाँ पे हाथ, ऐसा मत करना यार, मस्ती करोगे बाद में। फिर ये मान लो पैर वैर हो गया, ठीक। अब इसको अगर हम दो भागों में बांट दें तो यूं, ये इधर भी, तो बराबर भागों में जो चीजें जा रही हैं तो वो दर्शा रहा है कि बाई, अगर हम सीधी तौर पे काट दें तो बाइलैटरली कैसे है, सिमेट्रिकल। देन ट्राइप्लोब्लास्टिक जो बॉडी लेयर होगा 1, 2 एंड 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर का बना हुआ होगा। सो यू कैन से दैट दीज आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल, दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दीज आर अनसेगमेंटेड। तो आप कितने भी पॉइंट ऐसे मेंटेन कर सकते हो, एग्जाम में होता है ना लाइन बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। कंप्लीट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स प्लेस। भाई एनिमल ऐसा है, कुछ इस ढंग से दिखलाई दे रहा है, ऐसे घुमा हुआ, भाई है नहीं, मतलब ये तो सीधे भी देख सकते हो, तो ऐसा है। तो इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यू शेप्ड, ट्यूब लाइक होता है। ये कैसा होता है, ट्यूब लाइक होता है और कंप्लीट होता है माउथ टू, यहाँ से इसका माउथ स्टार्ट होता है और फाइनली एनस पे जाके कंप्लीट हो जाता है। तो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब की तरह, और कैसे होते हैं, विच इज स्ट्रेट आर यू शेप्ड, या तो ये स्ट्रेट होंगे सीधे होंगे, या एनिमल अगर यू लाइक है तो इसका भी यू शेप्ड बनेगा। और माउथ टू एनस, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें पाया जाए, आप कह सकते हो कि माउथ टू एनस पूरा देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, नेक्स्ट ये है द सर्कुलेटरी सिस्टम आर सिंपल एंड ओपन। ये पॉइंट अभी कुछ याद है, नहीं याद आया? अगर याद आया हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे, वैसे हम डिस्कस कर दें, नहीं तो आप लोग कमेंट में नहीं। वैसे बहुत बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कमेंट बॉक्स पूरी भरी हुई है बच्चों के कमेंट से, और सबने लगभग आंसर दिया है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, जिससे हमको ये लगता रहे कि नहीं हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, अरे मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ट्राइपॉड, ये सारी चीज़ें एडजस्ट किए हैं, तो आप लोग भी ऐसा ही मेहनत करो, जिससे हमको ये फील होता रहे कि नहीं आप लोग भी चल रहे हो कंटिन्यू। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंपल एंड ओपन। दिमाग में तो सबके आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत डीपली इसको डिस्कस किया था, और इसके पहले क्लास में सब कुछ दिया है। नहीं दिया है, जो बच्चे नए होंगे वो जरा देख लें। भाई हमने एक बात बोला था कि जब हम कार्डेट की स्टडी कर रहे थे, तो क्या बच्चा लोग याद आया, जब हम कार्डेट की स्टडी करते हैं तो हमने बोला था कि प्रोटोकार्डेट ये दो भागों में डिवाइड था। जो कार्डेटा था, कार्डेट दो भागों में डिवाइड था, एक था यू, एक था प्रोटो, एक था प्रोटो और एक था यूकार्डेट। जो प्रोटोकार्डेट था ये 3 भागों में बटा था। याद आ रहा होगा बच्चा लोग? हाँ बच्चा, कुछ याद आ रहा है या नहीं? चलिए देख लेते हैं। यहां पे हमने बोला था हेमिकार्डेट, हेमिकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, यूरोकार्डेट। हमने ये बोला था कि जो प्रोटोकार्डेट है, इसके सिफेलोकार्डेट और यूरोकार्डेट आपको कहाँ मिलते हैं? कार्डेट में। जबकि जो नई प्रिंट अब आ रही है उसमें हेमिकार्डेट को उठा के रख दिया गया है नॉन कार्डेट में या इनवर्टिब्रेट में। तो हेमिकार्डेट अलग ही एक फाइलम बना दिया गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को बीएससी की जो सिलेबस बनी हुई है ना, उसमें यही पढ़ना है कि हेमिकार्डेट यहाँ पे है, तो हम लोग स्टडी करेंगे। अब हमने एक बात बताया था कि जो नॉन कार्डेट थे, नॉन कार्डेट, बच्चा लोग क्लास अगर अच्छे से देखे होगे सारी चीजें क्लियर होंगी, नहीं देखे हो तो आप ध्यान दे देना। आपको 11-12 जो हम दे रहे हैं क्लास, भाई बीएससी तो हम चला ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन जो हम 11-12 चला रहे हैं उसे भी आप देखा करो, बेसिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
और वहाँ नाम दे देने से कि 11th 12th और नीट, ऐसा नहीं है कि बस उन्हीं के लिए, उन्हीं को पढ़ना चाहिए भाई, क्लासेस सबके लिए बने होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो नॉन कार्डेट हो गया और ये हो गया कार्डेट, तो इसमें हम बात कर लेते हैं नॉन कार्डेट की। तो इनमें क्या होता है, ओपन टाइप, ओपन, और इनमें क्या होता है, क्लोज टाइप। क्या चीज, सर्कुलेटरी। सॉरी, ये क्लास से ही आदत बनी है कि एक में एक मिक्स करके चले जाते हैं। क्लास वाले बच्चों को याद होगा कि हम मिटारते बहुत कम थे और लिखते बहुत ज़्यादा थे, उसी में एडजस्ट करके डायग्राम और सारी चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे सब कुछ क्लियर हम देंगे। यह है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज टाइप। दोज एनिमल वेयर open type circulatory system are present, these are non cardate, and those animal where closed type circulatory system are present are cardate। तो कार्डेट में आप कह सकते हो क्लोज टाइप होता है, जबकि हेमी कार्डेट, नॉन कार्डेट में ओपन टाइप होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो इसको यहाँ पे पढ़ाया। हाँ बेटा, हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में फिलहाल में है, लेकिन ये आप जान लो कि जब आप नीट और बाकी इंट्रेंस की तरफ भागोगे तो याद रखना कि वहाँ पे आपको ये ओपन टाइप और नॉन कार्डेट में ही हेमी कार्डेट को देखना होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखना कि ये नॉन कार्डेट की वजह से ओपन टाइप यहाँ पे है, ये है ना ओपन टाइप, सिंपल एंड ओपन टाइप। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंक्लूडिंग अ डार्सल हार्ट, डार्सली साइड। भाई अगर हम किसी एनिमल की बात कर ले, टाइम क्या हुआ है, 11। मान लो ये कोई एनिमल है, ये हो गया एनिमल, इधर की तरफ इसका पैर कर दिया जाए, ये हो गया इसका पैर, और ये अपर साइड में इसके कान। कहोगे सर ये कौन सा एनिमल है, कैसा है? हाँ नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हमको एनिमल लेके चलना है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। बच्चा लोग जो नीचे की साइड अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये होगा वेंट्रल, ये होगा वेंट्रल, और ये होगा डार्सल। नहीं समझ में आया? वेंट्रल इधर के साइड, डार्सल, डार्सल वेंट्रल। अभी क्लियर? तो ये चीजें, ये डार्सल हो गई, ये वेंट्रल, और यहां पे क्या लिखा गया, द सर्कुलेटरी सिस्टम आर सिंपल एंड ओपन इंक्लूडिंग अ डार्सल हार्ट। तो आप ये समझ सकते हैं कि हार्ट इनमें कहां पे होगा, इधर या थोड़ा डार्सली, डार्सल साइड में लेके होगा, वेंट्रल पे कम होके डार्सली ज्यादा दिखलाई देगा, दिखेगा नहीं मतलब पीछे होगा। देन एट द एंड टू लॉन्गिट्यूडनल विसेल्स, वन डार्सल एंड वन वेंट्रल। यहां पे दो लॉन्गिट्यूडनली विसेल्स होंगे जो लंबवत है तो डार्सल पे, और दो लंबवत ऐसे चले आएंगे विसेल्स। भाई ये मान लो हार्ट है जो डार्सली में है, यहां से दो ठो ऐसे विसेल्स निकलेंगे, एक वेंट्रल साइड से जाएगा और एक डार्सल। नहीं क्लियर है? रुके, जैसे हमने बोला ये हो गया एक एनिमल, एनिमल को ऐसे कर दिया जाए, ये हो गया इसका पैर, ये हो गया इसका पूंछ, ये हो गया इसका कान, ये हो गई आंखें। डिफरेंट टाइप का एनिमल है ना, समझाने में बड़ा आसानी है। न तो चूहा न तो बिल्ली, किस्में का बना दिया पता नहीं, छोड़ो। अभी ये ध्यान देना, ये साइड को हमने बोला डार्सल, इसको हमने बोला वेंट्रल, ये हो गया वेंट्रल। अब हमने बोला था कि जो हार्ट है वो डार्सली साइड होगा कुछ, तो डार्सल पे हो गया हार्ट। क्लियर? अरे प्योर डायग्राम मत लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। ये हो गया डार्सल साइड। यहां पे आपने ये एक लाइन देखा है, इंक्लूडिंग अ डार्सल हार्ट एंड टू TWO2 लॉन्गिट्यूडनल, आई मीन ऐसे ऐसे दो लॉन्गिट्यूडनल लंबवत। भाई पीछे की तरफ कर दो ना, ये इसको कुछ ऐसे कर दो इधर, कुछ ऐसे कर दो इधर, सॉरी हो गया दो ठो। देन है लॉन्गिट्यूडनल विसेल्स, वन डार्सल एंड वन वेंट्रल।
एक को हमने लॉन्गिट्यूडनली कर दिया किधर की तरफ, डार्सल साइड, और एक को हमने कर दिया वेंट्रल साइड। तो एक होता है डार्सल साइड, एक होता है वेंट्रल साइड। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिप्रोडक्शन मेनली बाय सेक्सुअल। सेक्सुअल मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल है तो ऑलरेडी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, ये सेक्सुअल नहीं होगा। तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल। आई मीन यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल दोनों बॉडी क्या होगी, अलग अलग होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन सी वाटर। ये पॉइंट हम अभी समझा रहे हैं आप लोगों को। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन सी वाटर, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बच्चों को क्लियर हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट याद होगा ना। डायरेक्ट हमने क्या बताया था। अच्छा चलिए आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, हम बहुत इस पे क्लास दिए हैं बच्चों को अपने। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन सी वाटर, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा और सी वाटर पे होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा विथ फ्री स्विमिंग टर्नेरिया लार्वा। इसमें जो लार्वा बनेगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार नीट में भी और बीएचयू एंट्रेंस में भी ये पूछे गए क्वेश्चन है। टर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है, तो यहीं पे होता है हेमिकार्डेट के बेलेनोग्लासस में। तो यहाँ जो लार्वा इसका बनता है टर्नेरिया लार्वा बनता है। चलिए जरा हम फर्टिलाइजेशन पे बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इस एक्सटर्नल है तो इसकी कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है दो प्रकार से हम कह सकते हैं होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक होगा एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल। मान लो ये कोई एनिमल है और एक एनिमल ये हो गया, इसने रिलीज किया, ये है मेल और ये है फीमेल। इसने रिलीज किया स्पर्म, इसने रिलीज किया ओवम। ये वाटर बॉडी में है और वाटर बॉडी में आके ये दोनों मिल गए और बना लिए जाइगोट। तो ये जो बाहर गैमेट्स आके मिल रहे हैं, इनके बॉडी के अंदर न मिलके बॉडी के बाहर वाटर सरफेस पे मिल रहे हैं, तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन कहलाता है एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल के साथ साथ यहाँ पे ये निकल के इधर की तरफ आए हैं, एक्सटर्नल प्लस क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कैसा, एक्सटर्नल प्लस क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर ये हो गया एनिमल और एक हो गया ये एनिमल, इससे स्पर्म निकले और इनके बॉडी में आके फर्टिलाइज करे, तो ये हो गया इंटरनल प्लस क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ जहाँ दो बॉडी सेपरेट होती है वहाँ ऐसा केस मिल जाता है। कुछ हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं जिनमें मेल भी फीमेल भी एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। अब इसी एनिमल को हम मान लें, ये हर्माफ्रोडाइट एक एनिमल हो गया, हर्माफ्रोडाइट का ही दूसरा एनिमल एक बगल में और है, उसमें भी मेल और फीमेल। अगर इनमें एक केस हो जाए कि यहाँ से स्पर्म निकल के आए इसके बॉडी में, इस हर्माफ्रोडाइट एनिमल का स्पर्म निकल के आए इसके बॉडी में और फर्टिलाइजेशन कर दे, तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगी कैसा, इंटरनल। एक तो हुआ इंटरनल, इंटरनल प्लस कैसा है, क्रॉस, क्रॉस हुआ ना। अभी क्या हो जाए कि इसका स्पर्म निकले और इसी के ओवम को फर्टिलाइज कर दे इसी बॉडी में, इसका स्पर्म इसी के बॉडी में फर्टिलाइज कर दे, तो क्या कहलाएगा, ये वाला केस कहलाएगा इंटरनल, इंटरनल प्लस कैसा, सेल्फ, सेल्फ होगा। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि इसका स्पर्म बाहर निकले और इसका ओवम बाहर निकले और फर्टिलाइजेशन कर ले, मतलब ये हो गया एनिमल, मान लो इसका स्पर्म इसका ओवम दोनों बाहर निकले और फर्टिलाइजेशन कर ले, तो ये कैसा होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्लस कैसा, क्रॉस। और इसका स्पर्म इसका ओवम बाहर निकल के क्रॉस करे तो कैसा होगा, एक्सटर्नल प्लस क्रॉस। यहाँ एक्सटर्नल प्लस सेल्फ होगा। इन्हीं का, जब इन्हीं का स्पर्म इन्हीं के ओवम से बाहर फर्टिलाइज करे तो एक्सटर्नल और सेल्फ होगा, लेकिन इनका स्पर्म इनके ओवम से बाहर फर्टिलाइजेशन करे तो एक्सटर्नल क्रॉस होगा। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको, सारे डाउट क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
अभी एक क्वेश्चन बच्ची ने पूछा है, हाँ टर्नेरिया लार्वा याद रखना कि यहाँ पाया जाता है। बच्ची का क्वेश्चन क्या है, कमेंट बॉक्स में है, क्या था भाई, मेटामेरिकली सेगमेंटेड था क्या शायद। आपको बता दे बेटा, हम लोगों की बॉडी जरा आप लोग देख ले कि कहीं से आपको ज्वाइंट दिख रही है, यहां से स्टार्ट है एंड तक सारे पार्ट एक जगह से ज्वाइंट होकर निकले हुए हैं, और कहीं वो पोर्शन नहीं दिख रही है कि खंडों में हमारी बॉडी टूटी हुई है। तो ऐसे बॉडी के सेगमेंट जहां पे कहीं खंड ना दिखलाई देते हो वो अनसेगमेंटेड कहे जाते हैं, या फिर कैसे होंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बड़े स्तर पर वो